नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के एक और नए महत्वपूर्ण वीडियो में। आज के वीडियो में हम देखने वाले हैं एमपीपीएससी यानी मध्य प्रदेश पब्लिक सर्विस कमीशन यानी मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग के द्वारा खाद्य सुरक्षा अधिकारी यानी फूड सेफ्टी ऑफिसर एग्जामिनेशन 2024-25 के लिए आपका जो नोटिफिकेशन जारी हुआ था, तो फाइनली इसके ऑनलाइन फॉर्म फिलअप आपके 28 मार्च से प्रारंभ हो चुके हैं, जो कि आप इसमें 27 अप्रैल 2025 तक इसमें फॉर्म को फिल कर पाएंगे। तो आज के वीडियो हम कंप्लीट जानकारी देखने वाले कैसे आपको फॉर्म को फिल करना है। साथ ही आपको एजुकेशन क्वालिफिकेशन में प्रॉब्लम, आपको कन्फ्यूजन है, तो सभी कन्फ्यूजन को इस वीडियो में हम सॉल्व करने वाले हैं। साथ ही स्टेप बाय स्टेप पूरा फॉर्म आपको फिल करके दिखाएंगे ताकि आपको कोई भी प्रॉब्लम ना हो। और फोटो, सिग्नेचर और पासवर्ड को सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है अपलोड करने में, तो वो वही आपको पूरी प्रोसेस आपको दिखाने वाले हैं कैसे आपको अपलोड करना है। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, आपके जो फूड सेफ्टी ऑफिसर है इसका हमने कंप्लीट वीडियो बनाया, उसमें हमने कुछ महत्वपूर्ण जानकारी आपके लिए बताई है, क्योंकि एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपके जो अन्य सेक्शन डॉक्यूमेंट और जो कुछ भी आपके इंपॉर्टेंट जानकारी, उसका लिंक आपने डिस्क्रिप्शन में दी है, उसको आप एक बार जरूर देख लीजिए। उसके बाद यहाँ से आप फॉर्म को फिल कीजिए। तो चलिए यहाँ पर देखते हैं हम कैसे इसके फॉर्म को फिल करना है। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आप सभी से सिर्फ एक ही रिक्वेस्ट है, चैनल पर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस करके जरूर रखिए। इससे संबंधित जैसे कोई और भी अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से जानकारी दे दी जाएगी। और वीडियो आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर कीजिए। तो यहाँ पर देखिए, आप सभी से एक रिक्वेस्ट और है, जब भी आप कोई फॉर्म फिल करते हैं तो उसमें जो सेक्शन योग्यता और अन्य जानकारी दी रहती है उसको जरूर एक बार रीड कीजिए, उसके बाद ही फॉर्म को फिल कीजिए। तो इसको हमने पहले आप कुछ जानकारी यहाँ पर शॉर्ट में देख लेते हैं, उसके बाद आगे के पूरे समय यहाँ पर देखते हैं। तो यहाँ पर आ जाइए, आप एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं। यहाँ पर देखेंगे तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आपकी खाद्य प्रौद्योगिकी में या डेयरी में या जैव प्रौद्योगिकी में या तेल प्रौद्योगिकी में या कृषि विज्ञान में या पशु चिकित्सा विज्ञान में या जैव रसायन विज्ञान में या सूक्ष्म विज्ञान में या रसायन विज्ञान। अब रसायन विज्ञान में जैसे आपका सीबीजेड और पीसीएम, इन कैटेगरी वाले स्टूडेंट के सबसे ज़्यादा कन्फ्यूजन है। तो आप वीडियो के साथ बने रहिए, आगे आपको प्रोसेस दिखाएंगे कि उसमें क्या ऑप्शन आपके लिए फॉर्म में उन्होंने मांगा है। और मेडिसिन में या स्नातकोत्तर या स्नातक आपके पास डिग्री या पीएचडी या यूजी या पीजी या पीएचडी आप इनमें से कोई भी किए हैं, इन सब्जेक्ट में तो आप यहाँ से अप्लाई कर पाएंगे। साथ ही जो आपकी खाद्य तकनीक यानी फूड टेक्नोलॉजी वाले सब्जेक्ट हैं, इनमें से आपके पास कोई भी इन विषय में आप किए हैं तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। और जो कृषि विज्ञान के विषय होते हैं आपके, तो इनमें से आप कोई एक आपके पास विषय है तो यहाँ से आप अप्लाई कर पाएंगे। तो ये तो रही एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी। अब चलिए कुछ और जानकारी और देख लेते हैं, उसके बाद आगे के प्रोसेस फॉर्म में हम यहाँ पर देखने वाले हैं। तो पोस्ट की बात करें तो टोटल आपके यहाँ पर 120 पोस्ट आपके यहाँ पर निकाली गई, जो कि अलग अलग कैटेगरी वाइज यहाँ पर आपको ये डिवाइड की गई हैं। और ये सभी आप यहाँ पर देख सकते हैं, आपका वेतनमान दिया गया है। बाकी यहाँ पर सब कुछ आपको यहाँ पर देख सकते हैं। एप्लीकेशन फीस की बात और कर लेते हैं। तो एप्लीकेशन फीस की बात करें तो यहाँ पर जो मध्य प्रदेश का आरक्षित कैटेगरी के स्टूडेंट के 250 प्लस 60 आपको पोर्टल चार्ज लगने वाला है। प्लस जो मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट हैं, अदर स्टेट के, और जो मध्य प्रदेश के अनरिजर्व स्टूडेंट हैं, उनके लिए 500 प्लस 60 पोर्टल चार्ज आपको इस प्रकार से लगने वाला है। तो ये सभी आपकी जानकारी है। अब चलिए इसके ऑनलाइन फॉर्म को कैसे फिल करना है। तो आप अपने घर बैठे आसानी से मोबाइल से फॉर्म को फिल कर सकते हैं, लेकिन आपको पहले पूरी प्रोसेस आपको देखना है, तभी आप फॉर्म को बिना मिस्टेक के फिल कर पाएंगे। तो ऑनलाइन फॉर्म फिल करने के लिए आपको अपने ब्राउजर में टाइप करना है एमपीपीएससी और सर्च पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब वीडियो आपका थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन आपको कंप्लीट जानकारी बताई जाएगी। और आपको फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम आती, कन्फ्यूजन आता है, तो पहले वीडियो को आप देखिए, उसके बाद आप कमेंट करके आप पूछ सकते हैं। तो जो पहली लिंक दिख रही है इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। इसके बाद आपका इस प्रकार से देखिएगा, जब भी कोई अपडेट आती है यहाँ पर, तो यहाँ पर जो वर्ड्स न्यू का ऑप्शन दिख रहा है, यहाँ पर आपको सभी जानकारी यहाँ पर शो होती रहती है, इसको भी आप विजिट करके देख सकते हैं। और कोई अपडेट आती है तो आपको वीडियो के माध्यम से भी टाइम टाइम पर सूचित कर दिया जाता है। तो यहाँ पर आप नीचे को चले जाइए। यहाँ पर अब यहाँ पर जो अप्लाई ऑनलाइन का ऑप्शन दिख रहा है आपको, इस वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करना है। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो यहाँ पर आपकी पहली लिंक दिखेगी, थोड़ा सा आपको वेट करना है। तो इस प्रकार से आपका पेज दिखेगा। यहाँ पर देखिए आपकी जो रिक्रूटमेंट ऑफ फॉर स्टेट इंजीनियर सर्विस, इनमें से आप किसी एक पर भी क्लिक कर देना है यहाँ पर। अभी कुछ देर बाद यहाँ पर आपकी लिंक ओपन हो जाएगी, इस पर आपको क्लिक करना है। अब जैसे इस पर आप क्लिक कर देते हैं तो आप यहाँ पर जो ऑनलाइन वाले फॉर्म के ऑप्शन पर यहाँ पर आप पहुँच चुके हैं। अब यहाँ पर आपको जो ऑनलाइन फॉर्म का ऑप्शन दिख रहा है, इस वाले ऑप्शन पर आपको सबसे पहले क्लिक करना है। इस पर आप क्लिक कीजिए। जैसे इस पर आप क्लिक करते हैं तो आपका नया पेज ओपन होगा। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। जो साइड में आपको टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको टिक करना है। इस पर टिक करने के बाद जो ब्लू कलर में आपको ऑप्शन दिख रहा है विज्ञापन क्रमांक, इस पर आपको एक बार क्लिक करना है। इसको क्लिक करने के बाद आपको पहले नोटिफिकेशन को डाउनलोड कर लेना है। यदि आप इस पर क्लिक नहीं करते हैं तो आपका फॉर्म आगे नहीं बढ़ेगा, इसलिए आपको एक बार इस पर हम क्लिक करना है। चलिए आपको क्लिक करके दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको क्लिक करना है। तो हम पहले से डाउनलोड किए तो हम इसको कैंसिल कर देते हैं, लेकिन एक बार आपको यहाँ पर क्लिक जरूर करना है। इसके बाद यहाँ पर पूरी जानकारी आपको यहाँ पर पढ़ लेना है। इसके बाद आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल क्लिक कर देना है। लेकिन क्लिक करने से पहले आपको फोटो और सिग्नेचर के बारे में जानकारी दी गई। तो आपकी फ़ोटो आपको नवीनतम फोटो लगानी है, और आपको वाइट बैकग्राउंड की फ़ोटो लगानी है, और आपको रिलैक्स स्थिति में बैठना। और आप यदि चश्मा लगाता है आपको, तो चश्मा तो लगाना है, लेकिन आपके चश्मे में
ट्रांसपेरेंट लेंस होना चाहिए और रिफ्लेक्शन आपका नहीं, चमक नहीं होनी चाहिए चश्मे के लेंस में, और सिग्नेचर और वाइट फोटो आपकी वाइट बैकग्राउंड की आपको अपलोड करना है। अब यदि आप कोशिश करें तो आपकी फ़ोटो में यदि नाम लिखा हो तो और ज़्यादा अच्छा रहता है, लेकिन यहाँ पर नाम लिखना कंपलसरी नहीं है। यदि नाम लिखा है तो अच्छी बात है, नहीं लिखा तो भी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। यदि नाम फोटो में नाम लिखी लगाते हैं तो ज़्यादा सही रहेगा। तो आई एक्सेप्ट पर आपको सिंपल क्लिक करना है। अब जैसे इस पर क्लिक करते तो आपका यहाँ पर पूरा फॉर्म ओपन हो चुका। अब यहाँ पर सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जानकारी, तो थोड़ा सा धैर्य से और ध्यान के साथ यहाँ पर देखिए। तो सेक्शन 1 गुता में आप देखिए 3 ऑप्शन आपको दिख रहे हैं। ये पोस्ट आपकी या तो आप सिंपल ग्रेजुएट पास हो, या पोस्ट ग्रेजुएट पास हो, या पीएचडी आपके पास हो, तो तीनों के लिए ऑप्शन दिया गया है। तो सबसे पहले हम चलिए आपको स्नातक पर क्लिक करके आपको दिखाते हैं कि यूजी वाली कौन कौन से सब्जेक्ट वाले स्टूडेंट यहाँ से आप अप्लाई कर सकते हो। तो पहले हम स्नातक पर सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे इस पर आप सेलेक्ट करते हैं तो स्नातक उपाधि का विषय, ध्यान दीजिए आपने जो ग्रेजुएशन किया उनमें से आपका विषय क्या था, किस विषय में आपने किया है। तो यहाँ पर देखिए आपको इसको सिलेक्ट करना है। तो अब आपको यहाँ पर ऑप्शन दिख रहे हैं, तो जैसे एग्रीकल्चर साइंस है, बायोकेमिस्ट्री है, बायोटेक्नोलॉजी है, केमिस्ट्री भी है आपका ऑप्शन जो CBGET और PCM वाले बोल रहे थे, डेयरी है, फूड टेक्नोलॉजी है, मेडिसिन है, माइक्रोबायोलॉजी, ऑयल टेक्नोलॉजी और वेटनरी साइंस है। तो आप चलिए डेमो के लिए आपको केमिस्ट्री पर ही सिलेक्ट कर देते हैं। अब जैसे इस पर आप सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर आप नीचे को आएंगे, आप एक बार आपको पहले दिखा देते हैं। तो एजुकेशन क्वालिफिकेशन में देखिए अब, तो यहाँ पर देखिए सब्जेक्ट का विषय का नाम आपको यहाँ पर ऑटोमेटिक केमिस्ट्री यहाँ पर सेलेक्ट हो चुका है। इसी प्रकार से आपके अन्य सब्जेक्ट आप यदि सेलेक्ट करते हैं, जैसे चलिए फूड टेक्नोलॉजी, तो यहाँ पर आपका सब्जेक्ट में आपका फूड टेक्नोलॉजी भी यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर देखिए आपकी तो फूड टेक्नोलॉजी, अब आपके कौन से विषय रहे फूड टेक्नोलॉजी में जो वहाँ पर पूरी लिस्ट दी गई थी, तो उनमें से आपको किसी एक सब्जेक्ट को यहाँ पर सेलेक्ट करना है, इनमें से आप क्या की हैं। इसी प्रकार से आपके जो अलग विषय हैं इसी प्रकार से रहेगा। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए आप पोस्ट ग्रेजुएशन की है, जैसे स्नातकोत्तर की है, तो इस पर सेलेक्ट करना है। तो सेम विषय आपके स्नातकोत्तर में भी है, तो इन्होंने किसी प्रकार का भेदभाव नहीं किया है यूजी पीजी के लिए। तो जो भी आपके विषय है, तो यहाँ पर भी देखिए पोस्ट ग्रेजुएशन में आपका केमिस्ट्री विषय है जैसे, तो इसमें भी देखिए आपका विषय का नाम यहाँ पर केमिस्ट्री आपका आ चुका है। और यहाँ पर देखिए आपका सब्जेक्ट में भी आप यहाँ पर देखिए तो आपका सब्जेक्ट में आपका यहाँ पर केमिस्ट्री आ चुका है स्नातकोत्तर में, और स्नातकोत्तर में आपको लिखना है कि आप क्या की हैं, आगे आपको बताएंगे। तो ये आपको जो मेन इंपॉर्टेंट डाउट है वो आपको यहाँ पर क्लियर कर रहे हैं। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल कर दिया पीएचडी की है, पीएचडी आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, यहाँ पर देखिए जो आपकी हाईएस्ट एजुकेशन क्वालिफिकेशन वही आपको सेलेक्ट करनी है। यदि आप जैसे पीएचडी की हैं तो पीएचडी सेलेक्ट कीजिए, सेम क्वालिफिकेशन आपकी यहाँ पर पीएचडी में भी रहने वाली, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं है। तो हम ये सिंपल फॉर्म आपको स्नातक लेवल पर फॉर्म फिल करके दिखा रहे हैं, प्रोसेस सभी पोस्टों का यहाँ पर सेम है। तो आपको हमने सब कुछ आपको क्लियर कर दिया है और आपको परेशान होने की आवश्यकता नहीं दी। अब एलिजिबल है तो आप फॉर्म को बिंदास फिल कीजिए। तो यहाँ पर देखिए स्नातकोत्तर, तो अब यहाँ पर देखिए हम जैसे यहाँ पर केमिस्ट्री सेलेक्ट करते हैं। अब जैसे इस पर सेलेक्ट करते हैं तो स्नातक उपाधि का विषय आपको सेलेक्ट करना है। स्नातक उपाधि जो आपकी ग्रेजुएशन की आपकी डिग्री, उनमें से आपका एक विषय क्या था, तो विषय में आपका केमिस्ट्री है। तो आपको यहाँ पर डाउट क्लियर हो चुका है। आप चाहे PCM वाले हो चाहे CBGET वाले हो, इन्होंने ऐसा क्लियर कुछ नहीं बोला है। तो आप जो भी आपके स्नातक में विषय है, ध्यान दीजिए विषय, तो उस विषय को आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है जो भी आपका है। इसके बाद अपन नीचे को चले जाना है। तो अभ्यर्थी का प्रथम नाम, और ध्यान दीजिए आपकी जो डिटेल्स है वो सभी आपकी 10th की सर्टिफिकेट के अनुसार ही फिल करनी है। आपको अपने मन से आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड, इनके आधार पर कुछ भी आपको गलत सलत फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। आपको बाहर कर दीजिएगा, प्रॉब्लम नहीं, आपको सीधा बाहर कर दिया जाएगा। तो आपको अभ्यर्थी का प्रथम नाम यानी आपका फर्स्ट नाम फिल करना है, और सभी जानकारी ध्यान दीजिए आपको कैपिटल लेटर जो अंग्रेजी के बड़े अक्षर होते हैं उसी में आपको फिल करना है। तो यहाँ पर आपको फर्स्ट नाम फिल करना है। यदि आपकी मार्कशीट में मध्य नाम, जैसे फॉर एग्जाम्पल अजय कुमार आपका नाम है, तो फर्स्ट नाम आपका अजय आएगा, यहाँ पर कुमार आएगा, और यहाँ पर आपका सरनेम यानी कास्ट आपका दिया है मार्कशीट में, तो फिल करना है। जिसमें आपका जो रेड स्टार लगा है वो जानकारी आपको वो ऑप्शन फिल करना आवश्यक है, और जिसमें नहीं लगा तो उसको आप छोड़ सकते हैं। तो आपकी मार्कशीट में यदि फर्स्ट नेम दिया है तो फर्स्ट नेम यहाँ पर फिल कीजिए। यदि मिडिल नेम दिया है तो मिडिल नेम दीजिए, फिल कीजिए। लास्ट नेम दिया है यानी सरनेम आपका दिया है तो वो भी फिल कीजिए। यदि सिर्फ फर्स्ट नेम दिया तो सिर्फ उसको फिल कीजिए, बाकी ऑप्शन को आप छोड़ दीजिए। नेक्स्ट, अभ्यर्थी की डेट ऑफ बर्थ। तो डेट ऑफ बर्थ भी आपको वैसे ही फिल करना है जो आपकी 10th की सर्टिफिकेट में दी गई है। और एक बात और ध्यान दीजिए, आपका नाम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और मोबाइल नंबर, इनमें कोई मिस्टेक हो जाती है तो इसमें आप सुधार नहीं कर पाएंगे, इसलिए आपको ध्यान से ही फॉर्म को फिल करना है। तो यहाँ पर अपनी डेट ऑफ बर्थ को फिल करना है। यहाँ पर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए, तो आपको यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ को जो भी डेट ऑफ बर्थ, चलिए फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको सेलेक्ट करके दिखा देते हैं इस प्रकार से आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करनी है। इससे डेमो के लिए आपको यहाँ पर ही दिखा देते हैं, जैसे 1/1/1999। तो यहाँ पर आपकी एज कैलकुलेट हो जाएगी 1 जनवरी 2025 को, जैसे यहाँ पर आपकी ये एज यहाँ पर दिख रही है। तो इसी प्रकार से आपको यहाँ पर फिल करना, जैसा हमने फिल करके आपको दिखाया है। यहाँ पर अपने फादर्स का नाम यानी पिताजी का नाम फिल करना है, जैसा स्पेलिंग आपका मार्कशीट में दिया है 10वीं की अंक सूची में, वैसा ही आपको फिल करना है। नेक्स्ट, आपका माता जी का नाम यानी मदर्स नेम फिल करना है, तो जैसे स्पेलिंग आपकी सर्टिफिकेट में दी है 10th की, वैसा ही आपको यहाँ पर स्पेलिंग फिल करनी है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश का मूल निवासी है। अब यदि मध्य प्रदेश के मूल निवासी तो यस कीजिए, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के हैं, अदर स्टेट के हैं, तो यहाँ पर आप नो पर क्लिक कीजिए, जैसे इस प्रकार से।
तब आपकी कैटेगरी यहाँ पर अनरिजर्व पर रहेगी और आपको किसी प्रकार का आरक्षण नहीं दिया जाएगा। आरक्षण सिर्फ मध्य प्रदेश के मूलवासियों को ही दिया जाएगा। अब यदि आप मध्य प्रदेश के मूलवासी तो आपको यहाँ पर एस करना है। अब जैसे एस करते तब आपको यहाँ पर अपनी कैटेगरी सेलेक्ट करनी है, तो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी हो। अब जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए अब एससी है तो एससी पर इस प्रकार से सेलेक्ट कीजिए। अब जैसे इस पर सेलेक्ट करते हैं तो यहाँ पर क्रिमिलियर नॉन क्रिमिलियर तो आपका ओबीसी के लिए, तो ये ऑप्शन आपका हाइड रहेगा। अब यहाँ पर जैसे एससी सेलेक्ट करते हैं तो आपका जो कास्ट है, एससी एसटी ओबीसी तीनों कैटेगरी के लिए आपकी कास्ट यानी जो आपकी जाति है वो जाति आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि आप जैसे एसटी सेलेक्ट करते हैं तो सेम ऑप्शन आपका एसटी में भी रहेगा, वही आपकी जाति फिल करनी है। अब यदि आप ओबीसी की हैं तो आपको यहाँ पर ओबीसी सेलेक्ट करना है। लेकिन अब यदि आप क्रिमिलियर में आते हैं तब आपको यहाँ पर आरक्षण नहीं मिला, आप अनरिजर्व से यहाँ पर काउंट किए जाएंगे। इस प्रकार से देखिए, यदि आप नॉन क्रिमिलियर में आते हैं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है और यहाँ पर आपकी कैटेगरी देखिए तो ओबीसी का आपको रिजर्वेशन मिलेगा। अब यहाँ पर वही आपकी सेम आपको कास्ट की जानकारी फिल करनी है, आपका कास्ट का नाम। अब नेक्स्ट आ जाता है, जैसे आप कास्ट की जानकारी फिल करते हैं तो यहाँ पर आपको अब विवाह से संबंधित विवरण आपको डिटेल्स फिल करनी है। तो क्या अभ्यर्थी विवाहित यानी मेरिड है, यदि आप मेरिड हैं तो आपको यहाँ पर एस करना है। फिर यहाँ पर अपनी पत्नी का नाम फिल करना है, यहाँ पर आप एस कीजिए। अभ्यर्थी विवाहित है तो आपको यहाँ पर आपकी जानकारी दिखेगी। तो लिंक अभी थोड़ी सी आपकी अभी एक्टिव हुई है तो आपको थोड़ा सी यदि प्रॉब्लम आ सकती है तो आपको वेट कर लेना है। तो यदि आप अनमेरिड है तो नो पर क्लिक करना है, यदि मेरिड है तो आपको यहाँ पर एस पर सेलेक्ट करना है। तो आपकी यहाँ पर ये जानकारी आपको देनी होगी। तो अभी ऑप्शन आपकी क्लोज दिख रहे हैं तो उसको आप छोड़ देना अभी कि आपके अंतिम बच्चे जुड़वा तो यहाँ पर उसकी आपको जानकारी देनी है। तो अनमेरिड है सिंपल तो आपको नो पर इस प्रकार से क्लिक करना है। अब नेक्स्ट जो आपने अभी कैटेगरी के अनुसार फॉर्म फिल करा जैसे ओबीसी नॉन क्रिमिलियर एससी एसटी, तो उनके लिए जो मध्य प्रदेश सरकार का ध्यान दीजिए, जो मध्य प्रदेश का जाति प्रमाण पत्र होता है। अब जाति प्रमाण पत्र डॉक्यूमेंट ए टू जेड जानकारी हमने जो वीडियो बनाया है उससे एक बार उसको आप जरूर देख लीजिए, आपको सभी डाउट क्लियर हो जाएंगे और आप गलती जो कर रहे हैं आप गलती करने से बच जाएंगे। क्योंकि अभी आप असिस्टेंट प्रोफेसर और अन्य एग्जाम देख रहे हैं, आप उसमें भी डायरेक्ट कैंडिडेट के फॉर्म रिजेक्ट किए जा रहे हैं, छोटी सी गलती होती है तो वहाँ पर संभालने का कोई मौका नहीं दिया है। इसलिए आप उस वीडियो को देख लीजिए, आपकी पूरी गलती आपको बच जाएंगे आप, और उसको पूरी आइडिया आपको वहाँ पर लग जाएगा। तो जो मध्य प्रदेश सरकार का जाति प्रमाण पत्र होता है, जो डिजिटल जाति प्रमाण पत्र, उसको आपको यहाँ पर डिटेल्स फिल करनी है। तो यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र का पद नाम जारी करता का किसने आपका इशू किया है, अथॉरिटी का नाम फिल करना है। तो जैसे आपका एसडीएम है एसडीओ जो भी है वो आप यहाँ पर जाति प्रमाण पत्र पर देखिए आपको इस प्रकार से, तो वहाँ पर आपको नीचे को लिखने को मिल जाएगा किसने अनुविभागीय अधिकारी एसडीएम सब डिविजनल मजिस्ट्रेट या सब डिविजनल ऑफिसर रेवेन्यू इस टाइप से आपको लिखा होगा। तो वो आप यहाँ पर इस प्रकार से देखिए तो फिल कर दीजिए। इसके बाद आपका किस जिले से आपका जाति प्रमाण पत्र इशू है उस जिले का नाम आपको यहाँ पर फिल करना है। तो सभी जानकारी हम डेमो के लिए फिल कर रहे हैं, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही सही सही आपको फिल करना है। इसके बाद प्रमाण पत्र क्रमांक, तो जो आपका सर्टिफिकेट है उसमें देखिए आपको आरएस करके आपको या जो भी आपका प्रमाण पत्र क्रमांक है आपको इस प्रकार से यदि आपका लिखा है डिजिटल वाली में, तो पूरा सेम टू सेम आपको यहाँ पर विथ ऑब्लिक तक लगा के आपको सब कुछ यहाँ पर सेम टू सेम आपको फिल करना है। और इसमें आपकी गलती नहीं होनी चाहिए, नहीं तो आप सोचिए कि एक दो डिजिट आपकी मिस्टेक भी हो जाती है तो चल जाएगा, ऐसा नहीं होगा। वो आपको वहाँ पर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में बाहर कराने के लिए ही बैठे हैं, ऐसा तो है नहीं कि आपके स्कूल कॉलेज की एग्जाम है तो आप चलिए हो जाएगा। तो आपको गलती नहीं करनी, आपके डॉक्यूमेंट में गलती नहीं होनी चाहिए। सिंपल सा मतलब यही है, आपको बार बार हमारा मतलब यही है आपको बताने का, ताकि आप गलती से बच सकें। अब नेक्स्ट यहाँ पर अपने जाति प्रमाण पत्र क्रमांक फिल कीजिए। यहाँ पर जो जाति प्रमाण पत्र है उसको आपको किस डेट को इशू हुआ है तो वो यहाँ पर आपको फिल करना है। यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा। अब यहाँ पर देखिए आपको जो कास्ट सर्टिफिकेट है उसमें आपको इस साइड देखिए तो कॉर्नर पर आपको पूरी डेट मंथ और ईयर भी आपको देखने को मिल जाएगा। इस प्रकार से आप पहले ईयर को सिलेक्ट कीजिए। चलिए आपको मैं डेमो के लिए आपको दिखा देते, इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए किस डेट को इशू है, तो इस प्रकार से आपकी डेट आपको फिल कर देनी है। नेक्स्ट, क्या अभ्यर्थी 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, न्यूनतम 40% या इससे अधिक दिव्यांग है, यदि है तो यस करना है। फिर यहाँ पर आपको उसकी जानकारी देनी है कि अभ्यर्थी को दिव्यांगता प्रमाण पत्र सक्षम प्राधिकारी जिला चिकित्सा मंडल द्वारा जारी किया गया है, यदि किया गया है तो आपको फिर यहाँ पर आपको यस करना है इस प्रकार से। और फिर यहाँ पर दिव्यांगता का प्रकार देना है, आपकी कौन सी यहाँ पर डिसेबिलिटी वो आपको यहाँ पर देना है। तो चलिए जैसे फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर सेलेक्ट कर देते हैं। अब आपको परसेंटेज देना है, कितनी % आपको डिसेबिलिटी है वो आपको यहाँ पर देनी है। यहाँ पर आपको जो दिव्यांगता प्रमाण पत्र क्रमांक वो फिल करना है, यहाँ पर किस डेट को इश्यू है वो फिल करना है। और क्या आपको भूतल में बैठने की भूतल जो आपका जब एग्जाम सेंटर होता है, यदि आपका फर्स्ट सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर पर एग्जाम सेंटर मिलता है, यदि आपको सेकंड फ्लोर थर्ड फ्लोर में जाने में दिक्कत आती है तो आपको नीचे ही कक्ष में आपको सेंटर की व्यवस्था कर दी जाएगी। यदि आपको ऐसी कोई प्रॉब्लम है तो आपको यस करना है, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। यदि आप डिसेबल नहीं तो सिंपल आपको नो पर क्लिक करना, तो आपकी ऑप्शन ये क्लोज हो जाएगा, आपको किसी प्रकार की जानकारी फिल करने की यहाँ पर आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी को कभी सेवा से पृथक करके दंड किया गया है, यदि किया गया है तो यस करना है, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट है, क्या अभ्यर्थी के विरुद्ध कोई आपराधिक प्रकरण लंबित है। आप ध्यान दीजिए, आपको कोई भी जानकारी छुपानी नहीं तो आपको बाद में पुलिस वेरिफिकेशन होता है, फिर उस टाइम आपको बाद में प्रॉब्लम होगी। और इसके पहले भी कुछ दिन आपने पहले आपने यदि न्यूज़ पढ़ते हैं तो आपने मध्य प्रदेश हाईकोर्ट का आपने एक केस भी सुना होगा जिसमें एक स्टूडेंट ने इसकी जानकारी नहीं दी थी तो उस कारण से उनको सरकार ने जॉब से बाहर कर दिया था। इसलिए आपको ये सही जानकारी आपको देनी थी। कोई चल रहा है तो आपको यस करना है,
क्रिमिनल आपराधिक यानी क्रिमिनल केस कोई चल रहा है, यदि चल रहा है तो यस, नहीं तो आपको यहाँ पर नो पर ही इस प्रकार से क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी आयोग की किसी परीक्षा में अथवा चयन में विभाजित अवधि में डिबेट किया गया है कभी, तो यस करना है, यदि नहीं तो आपको नो पर ही इस प्रकार से सभी पर आपको नो पर ही क्लिक करना है। नेक्स्ट है कि अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन अथवा उसके नगर सैनिक निगम मंडल स्वशासी संस्थाओं में सेवारत यदि हैं तो यस, नहीं तो आपको इस पर भी आपको नो पर ही क्लिक करना है। अब नेक्स्ट आ जाता है क्या आपके पास मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन है, तो ध्यान दीजिए। अब जो मध्य प्रदेश के यहाँ पर देखिए, मध्य प्रदेश के मूल वासियों को रोजगार पंजीयन आवेदन करते समय आवश्यक नहीं होगा, किंतु ऐसे अभ्यर्थी को साक्षात्कार के समय मध्य प्रदेश के रोजगार कार्यालय में जीवित पंजीयन प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा। तो सिंपल मतलब ये है, यदि आप मध्य प्रदेश के बाहर के स्टूडेंट तो सिंपल यहाँ पर नो पर क्लिक कीजिए, आपको रोजगार पंजीयन देने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं है। लेकिन जो मध्य प्रदेश के मूलवासी हैं, यदि आप फॉर्म फिल कर रहे हैं तो अभी आपके पास रोजगार पंजीयन नहीं है, तो तब भी आपको यहाँ पर कोई दिक्कत नहीं। लेकिन जब आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा और इंटरव्यू होगा, जब आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तब आपको रोजगार पंजीयन लेके जाना होगा। और बाद में आपको सबसे ज़्यादा समस्या आने वाली, तो अलग अलग डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के चक्कर में मत पड़िए। आप कोशिश कीजिए, अगर आपके पास टाइम है तो 5 से 10 मिनट में आपका रोजगार पंजीयन हो जाता है, तब ऑनलाइन ही घर बैठे मोबाइल से आप रोजगार पंजीयन को कर लीजिए और उसके बाद यहाँ पर आपको यस कीजिए। अब रोजगार पंजीयन आपको करना कैसे है, तो उसका भी हमने पूरा वीडियो की पूरी प्रोसेस आपको बना दी है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दी, तो उसको देखकर अपने रोजगार पंजीयन को कर लीजिए। और रोजगार पंजीयन करने के बाद आपको यहाँ पर जो रोजगार पंजीयन क्रमांक है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना है, और रोजगार पंजीयन आपने किस जिले से कराया है, किस जिले में आपने किया, उस जिले का यहाँ पर नाम फिल करना है इस प्रकार से। अब रोजगार पंजीयन जारी होने का दिनांक, ध्यान दीजिए, जिस डेट को आपने रोजगार पंजीयन किया है वो डेट आपको यहाँ पर फिल करनी है। यदि आपने बीच में कभी रिन्यू किया है तो रिन्यू की डेट आपको फिल नहीं करनी है, इस बात को ध्यान देना है। तो यहाँ पर आपका कैलेंडर आ जाएगा, इस प्रकार से आपको सिलेक्ट कर देना, और यहाँ पर आपको जो भी आपकी डेट है रोजगार पंजीयन में इस प्रकार से आप देखिए, इस प्रकार से आपका जो रोजगार पंजीयन कार्ड रहेगा, तो यहाँ पर रोजगार पंजीयन क्रमांक रहेगा, यहाँ पर रोजगार पंजीयन की डेट दी जाएगी, और यहाँ पर आपको जिला का नाम दिएगा। तो सभी आपको यहाँ पर रोजगार पंजीयन के कार्ड में आपको देख लेना, और सही सही आपको फिल करना है, आपको गलत आनन फानन में उल्टा सीधा कुछ भी फिल नहीं करना है। नेक्स्ट है भूतपूर्व सैनिक विवरण, क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश के भूतपूर्व सैनिक हैं, यदि आप एक्स सर्विसमैन है मध्य प्रदेश के तो यस करना है, नहीं तो आपको नो पर ही क्लिक करना है, तो आपके ऑप्शन हाइड हो जाएंगे। अब नेक्स्ट है आयु सीमा प्रोत्साहन स्वरूप देय छूटों का विवरण, तो क्या अभ्यर्थी मध्य प्रदेश शासन द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग की अंतरजातीय इंटरकास्ट मैरिज के तहत पुरस्कृत स्वर्ण पार्टनर है, यदि आपने इंटरकास्ट मैरिज की है तो यहाँ पर आपको यस करना है, या ये ऑप्शन आपको यस कब करना होगा, यदि आप मेरिट पर सेलेक्ट करते तब आपको ऑप्शन रहेगा, यदि अनमेरिट पर आप सेलेक्ट करते तो ये ऑप्शन आपके क्लोज रहेंगे। नेक्स्ट है क्या अभ्यर्थी विक्रम अवार्ड से सम्मानित खिलाड़ी है, यदि आप हैं तो यस, नहीं तो यहाँ पर भी नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट देखिए हाई स्कूल 10वीं की एजुकेशन क्वालिफिकेशन की जानकारी फिल करनी, और सही सही आपको फिल करनी। तो यहाँ पर आपको यदि 10th पास है, 10th पास की जानकारी सबसे पहले आपको यहाँ पर क्या करना है, तो यहाँ पर सिंपल आप यहाँ पर हाई, इस प्रकार से आप हाई स्कूल इस पर आप थोड़ा सा चेक करके फिल कीजिए। अब यहाँ पर आपको हाई स्कूल लिख सकते हैं सिंपल, या 10वीं भी आप लिख सकते हैं। प्रणाली आपका यदि ग्रेड या CGP सिस्टम था तो इस पर टिक कीजिए, यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो इस पर टिक कीजिए। यदि आप जैसे इस पर डिवीजन सिस्टम पर टिक करते हैं, अब आपको यहाँ पर विषय, या तो आप 10th की जितनी 6 सब्जेक्ट आपके, तो 6 सब्जेक्ट के नाम लिख सकते हैं, या सिंपल आप यहाँ पर ऑल जनरल सब्जेक्ट इस टाइप से भी लिख सकते हैं, क्योंकि 10th में स्पेशल बेसिक कुछ आपका बेसिक नहीं होता है। और इसके बाद आपका पूर्णांक, तो आपका पूर्णांक कितने नंबर का था वो फिल कीजिए। यहाँ पर आपका प्राप्तांक, जैसे आपको डेमो के लिए दिखा देती है, आपकी जो एक्चुअल जानकारी वही आपको फिल करना है, जैसे आपका प्राप्तांक, तो यहाँ पर आपको जो भी प्राप्तांक आपके प्राप्त हो, यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक परसेंटेज यहाँ पर कैलकुलेट हो जाएगी। यहाँ पर आपको डिवीजन, तो फर्स्ट सेकंड थर्ड जो भी आपका डिवीजन वो फिल करना है। यहाँ पर बोर्ड का नाम, तो किस बोर्ड से आपने पास किया है, यदि आपका MP बोर्ड है तो इस प्रकार से आप MP बोर्ड भोपाल इस टाइप से फिल कीजिए। यदि आपका अदर स्टेट बोर्ड है तो आपको अदर स्टेट बोर्ड का नाम फिल करना है। यदि CBSE है, जो भी आपका बोर्ड है उसको आप फिल कीजिए। अब 10th आपने कब पास किया वो फिल करना है, यहाँ पर 10th का रोल नंबर फिल करना है। इसी प्रकार से आपको 12th की जानकारी देनी, तो यहाँ पर आप चाहें तो हायर इस प्रकार से हायर सेकेंडरी इस प्रकार से आप फिल कर सकते हैं। इसके बाद आपका डिवीजन या CGP सिस्टम, जो भी यदि आप ग्रेड या CGP सेलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर पूर्णांक और प्राप्तांक देने की आवश्यकता नहीं है, सिर्फ आपको परसेंटेज आपको कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको फिल कर देना है। तो यदि आपका डिवीजन है तो इस पर टिक करना, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट के नाम फिल करने हैं। अब 12th में आपके को कितने सब्जेक्ट रहे जो मेजर सब्जेक्ट रहे, जैसे आपका हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो जो भी आपका रहा है, PCM रहा है, तो आपको पूरे सब्जेक्ट फिल करना है इस प्रकार से हिंदी। आपको फिर इसके बाद जैसे एक सब्जेक्ट आपने फिल किया, यहाँ पर देखिए, इसके बाद आपको यहाँ पर इस प्रकार से आपको कॉमा नहीं लगाना, नहीं तो आपका फॉर्म सबमिट नहीं होगा। इस प्रकार से देखिए, तो इसको आपको नहीं लगाना है, इसको रिमूव कीजिए, सिंपल एक बार स्पेस दीजिए। उसके बाद आपको दूसरा सब्जेक्ट फिल करना है इस प्रकार से इंग्लिश, फिर आपका फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इस प्रकार से आपके जो भी सब्जेक्ट रहे आपके 12th में वो आपको इस प्रकार से फिल करना है। इसके बाद आपको पूर्णांक देना है, तो जो भी आपकी पूर्णांक रखे वो आपको देना है। जो भी आपके प्राप्तांक है इस प्रकार से आपको प्राप्तांक देना है, जो भी आपके प्राप्तांक रहे हैं इस प्रकार से आपको डिवीजन देना है, जो आपका डिवीजन है। इस में आपको डेमो के लिए दिखा रहा है, जो आपकी एक्चुअल जानकारी वही आपको फिल करना है।
इसके बाद आपको बोर्ड का नाम फिल करना है, तो एमपी बोर्ड है तो इस प्रकार से आपको एमपी बोर्ड फिल करना है। किस वर्ष आपने 12th पास किया है वो फिल करना है, और आपका रोल नंबर फिल करना है। इसके बाद ग्रेजुएशन, तो ग्रेजुएशन को यहाँ पर ध्यान से फिल कीजिए। अब स्नातक आपने क्या कि जैसे आप बीएससी की हैं इस प्रकार से बीएससी की फिल कीजिए, और यहाँ पर आपको सब्जेक्ट ध्यान से देखिए आपका केमिस्ट्री इस प्रकार से सिलेक्ट करना है। अब आपको ग्रेड या सीजीपीए सिस्टम था जो भी आपका था, जैसे सीजीपीए था तो इस पर सिलेक्ट करना है। अब जैसे सीजीपीए पर सिलेक्ट करते हैं तब आपको यहाँ पर पूर्णांक प्राप्तांक फिल करने की आवश्यकता नहीं, क्योंकि ऑटोमेटिक क्लोज हो जाएगा। अब आपको सिर्फ परसेंटेज दे देना, परसेंटेज फिल करना है। तो मार्कशीट पर देखिए आपको परसेंटेज आपको लिखा रहता है, तो उसको आपको कैलकुलेट कर लेना है और यहाँ पर आपको परसेंटेज फिल कर देने हैं। और यदि आपका डिवीजन सिस्टम था तो इस पर आपको टिक करना है। अब यहाँ पर आपको पूरा पूर्णांक फिल करना है, यहाँ पर प्राप्तांक, यहाँ पर परसेंटेज और आपका डिवीजन, तो किस डिवीजन से पास हुई है, फर्स्ट से, सेकंड से, थर्ड से, जो भी आपका है उसको टिक कीजिए। अब यहाँ पर अपने यूनिवर्सिटी का नाम फिल करना है, तो जो भी आपकी यूनिवर्सिटी है उस यूनिवर्सिटी का आपका नाम पूरा फिल करना है और सही सही फिल करना है। इसके बाद आपने ग्रेजुएशन का पास किया वो उसकी डेट फिल करनी है, और जो ग्रेजुएशन का रोल नंबर है वो आपको यहाँ पर फिल कर देना। सेम आपका मास्टर डिग्री यदि आप सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपको यहाँ पर मास्टर डिग्री भी आप सेलेक्ट करते हैं तो सेम आपकी मास्टर डिग्री की यहाँ पर जानकारी देनी होगी आपको, जैसे हम दिखा देते हैं। तो इस प्रकार से आपको मास्टर डिग्री की भी जानकारी यहाँ पर देनी होगी। सेम आपका रहने वाला है स्नातकोत्तर, और जब पीएचडी करते हैं तो सेम सब्जेक्ट आपके पीएचडी में भी रहने वाले हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है, प्रोसेस सभी की सेम है। अब नेक्स्ट एग्जाम सेंटर सेलेक्ट करने का ऑप्शन, तो यहाँ पर आप परीक्षा केंद्र का प्रथम विकल्प, तो 4 एग्जाम सेंटर देख, इतने एग्जाम सेंटर में आपके एग्जाम होने वाले, भोपाल, ग्वालियर, इंदौर, तो आपको 4 एग्जाम सेंटर को इस प्रकार से सेलेक्ट कर लेने हैं। इस प्रकार से आपको सेलेक्ट कर लेने हैं, तो यहाँ पर आ जाएंगे। अब यहाँ पर नेक्स्ट आ जाता है, क्या आप यात्रा भत्ता का लाभ लेना चाहते हैं जो केवल मध्य प्रदेश की एससी, एसटी, ओबीसी, नॉन क्रिमिनल और दिव्यांगजन अभ्यर्थी हैं? यदि लेना चाहते हो तो यस कीजिए, नहीं तो आपको नो पर क्लिक करना है। नेक्स्ट, अब आपको बैंक विवरण की जानकारी फिल करनी है, और ध्यान दीजिए बैंक विवरण की जानकारी आपकी ही फिल करनी है, किसी और फैमिली मेम्बर की आपको जानकारी यहाँ पर फिल नहीं करनी है। तो सबसे पहले यहाँ पर बैंक का नाम, यदि आपका जो भी बैंक है उस प्रकार से फिल कीजिए। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया है तो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इस प्रकार से फिल कीजिए। जो भी आपका बैंक है उसका नाम फिल कीजिए। यहाँ पर आपका जो बैंक की पासबुक उसको आप सामने निकाल के रख लीजिए, और यहाँ पर आपका जो आईएफएससी कोड है वो फिल कीजिए। यहाँ पर शाखा कोड यानी ब्रांच कोड आपको आईएफएससी कोड के साथ ही आपको देखने को मिल जाएगा पासबुक का, तो ब्रांच कोड भी आप फिल कीजिए। यहाँ पर आपको अकाउंट नंबर फिल कर देना है, सही सही फिल करना है। और यहाँ पर आपको शाखा का नाम, ब्रांच का नाम भी आपको देखने को मिल जाएगा, तो वो फिल करना है। और यहाँ पर आपको खाता धारक का नाम यानी आपका नाम फिल करना है, सही सही फिल कीजिए, नहीं तो यहाँ पर भी आपको एरर की समस्या आएगी। नेक्स्ट है, अब जो आपने जानकारी फिल की, आप आपकी पासबुक है जो पासबुक की फ्रंट पेज को आपको स्कैन करके 200 KB तक आपको जेपीजी फॉर्मेट में यहाँ पर आपको अपलोड करना है। अब आपको पासबुक फोटो सिग्नेचर अपलोड नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम आ गई, तो उस प्रॉब्लम का सोल्यूशन हमने अलग से वीडियो बनाया, उसके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन में दिए, उसको देख लीजिए। आप फोटो को रिसाइज कर लीजिए, सिग्नेचर को रिसाइज कर लीजिए, और पासबुक को रिसाइज करके यहाँ पर से अपलोड कीजिए, तब आपका फोटो और सिग्नेचर और पासबुक अपलोड हो जाएगा। यहाँ पर आपका पूरा एड्रेस फिल करना है, तो आपका राज्य को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका राज्य है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर अपने जिले को सिलेक्ट करना है, जो भी आपका जिला है इस प्रकार से सिलेक्ट कीजिए। यहाँ पर पूरा एड्रेस आपको फिल करना है, यहाँ पर पिन कोड, और यहाँ पर लैंडमार्क यानी कोई स्थायी पहचान चिन्ह, तो ये तो आपका हुआ आपका वर्तमान पता। अब नेक्स्ट आपका स्थायी पता जिसमें आपकी लीगल डॉक्यूमेंट है, तो यदि आपका दोनों वर्तमान पता और स्थायी पता दोनों सेम है तो इस पर टिक कर दीजिए, तो ऑटोमेटिक यहाँ पर दोनों फिल हो जाएंगे। यदि अलग अलग है तो दोनों को अलग अलग आपको यहाँ पर फिल करना है। अब नेक्स्ट है फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने का, तो चलिए आपको हम शॉर्ट में पहले दिखा देते हैं आपको सिग्नेचर कैसे अपलोड करना है वो देखिए। तो फॉर एग्जांपल जैसे फोटो और सिग्नेचर अपलोड करते हैं तो यहाँ पर आपकी जो रीनेम का ऑप्शन आता है, यहाँ पर फाइल की प्रॉपर्टी, यहाँ पर रीनेम का ऑप्शन दिख रहा है इस प्रकार से, तो आपको पूरा सब कुछ आपको हटा देना है। शॉर्ट में आपको SING इस प्रकार से आपको लिख देना है, शॉर्ट में आपको कुछ भी लिख देना है इस प्रकार से, और आपको सेव पर ओके पर क्लिक कर देना है। तो इस प्रकार से आपको एक्सटेंशन को देना है, और यहाँ पर जैसे हमने बड़ा लिख दिया तो 3 अक्षर, यहाँ पर 3 से 4 अक्षर लिख दीजिए इस प्रकार से। आप देखिए थोड़ा सा इमेज को रिसाइज करके जो फाइल की प्रॉपर्टी होती है, और .jpg आपको यहाँ पर होना चाहिए। इसी प्रकार से आपको इमेज को कर देना है और पासबुक को कर देना। फिर भी आपको प्रॉब्लम आ रही तो हमने जो वीडियो बनाया है उसमें आपको पिक्सल भी हमने रिसर्च करके दिखाया, सब कुछ A to Z जानकारी बताई है आपको, तो उसको आप जरूर देख लीजिए, आपकी पूरी प्रॉब्लम सोल्व हो जाएगी। इसके बाद आपको जो टिक का ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पर, इस पर आपको इस प्रकार से इन सभी पर आपको यहाँ पर टिक करना है। इस प्रकार से आपको यहाँ पर अपनी फोटो भी अपलोड कर देनी है, यहाँ पर आपको शो हो जाएगी। फोटो आपकी मिनिमम 20 KB, अधिकतम 100 KB। और यहाँ पर आपको जो एक्टिव मोबाइल नंबर वो आपको यहाँ पर फिल करना है। यहाँ पर ईमेल आईडी, ध्यान दीजिए मोबाइल नंबर आपको गलत फिल नहीं करना है, नहीं तो आपको बाद में फॉर्म भी एडिट नहीं होगा और आप बाद में मोबाइल नंबर भी चेंज नहीं कर पाएंगे, तो इसलिए आपको सही सही फिल करना है। इसके बाद आपको जो टर्म एंड कंडीशन का ऑप्शन दिख रहा है आपको यहाँ पर ही, इस पर आपको यहाँ पर इस प्रकार से टिक करना है, और जो कैप्चा दिख रहा है इस कैप्चा को यहाँ पर फिल करके नेक्स्ट पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट पर क्लिक करते हैं अब आपको एक पॉपअप दिखेगा लास्ट में, तो यहाँ पर अभ्यर्थी का नाम, पिता का नाम, माता का नाम, डेट ऑफ बर्थ, जेंडर और कैटेगरी, तो यहाँ पर आपको सब कुछ चेक कर लेना। और यहाँ पर देखिए नोट करके प्रथम नाम, मध्य नाम, अंतिम नाम में त्रुटि सुधार नहीं हुआ, नहीं आपकी ये गलती हो जाती है, तो इसमें किसी प्रकार का कोई संशोधन नहीं कर सकते आप, तो इसको चेक कर लेना। दीजिए आपका गलत हो चुका है तो कैंसिल पर आपको क्लिक करके सुधार लेना है। यदि सब कुछ आपका सही तो ओके पर आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे सबमिट करते हैं तो अब आपको फॉर्म आपका पूरा सबमिट हो चुका है। एक आपको ऊपर की ओर एप्लीकेशन नंबर देखेगा उसको नोट कर लीजिए,
उसके बाद आपको पेमेंट का ऑप्शन दिखेगा, तो वो अलग विभिन्न प्रकार के ऑप्शन दिखेंगे, तो उसको पेमेंट कर देना। और पेमेंट करने का तो जो नीचे की ओर देखिए, तो जो प्रिंट का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर क्लिक करके अपनी फॉर्म को प्रिंट निकाल के रख लेना है। और यदि आप यहाँ से पेमेंट नहीं कर पाते, तो आप जो एप्लीकेशन नंबर नोट किया, उस एप्लीकेशन नंबर को इस वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ पर आपको फिल करना है और यहाँ से आप फीस को पेमेंट कर सकते हैं। और आप अपनी फॉर्म को दोबारा से रीप्रिंट करना चाहते हैं, तो तीसरा ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करके यहाँ से आपको, तो यहाँ पर जो अपने एप्लीकेशन नंबर नोट किया, वो एप्लीकेशन नंबर यहाँ पर फिल कीजिए और डेट ऑफ बर्थ फिल कीजिए। और यहाँ पर लॉगिन पर आप यहाँ पर साइन इन पर क्लिक कीजिए कैप्चा फिल करके, तो आपका यहाँ से एप्लीकेशन पूरा फॉर्म आपको शो हो जाएगा, उसको आपको प्रिंट ले लेना है। यदि आप एप्लीकेशन नंबर भूल चुके, तो आपको जो नो यूर एप्लीकेशन नंबर का ऑप्शन दिख रहा है, इस पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है, लेकिन अभी शायद इसकी लिंक एक्टिव नहीं हुई होगी। तो यहाँ पर देखिए, आप अपने एप्लीकेशन नंबर भूल चुके, अपना फॉर्म सबमिट कर दिए, तो यहाँ पर सबसे पहले एग्जामिनेशन का नाम सेलेक्ट करना, तो यहाँ पर नीचे को चले आइए, सबसे नीचे की ओर। तो यहाँ पर आपको एक ऑप्शन दिखेगा, यहाँ पर देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर का आपको यहाँ पर ऑप्शन दिखेगा, दिखा देती है हम, वीडियो बड़ा हो चुका है। यहाँ पर देखिए फूड सेफ्टी ऑफिसर, इस पर आपको टिक करना है इस प्रकार से। और यहाँ पर आपको फर्स्ट नेम फिल करना है जो आपने फॉर्म में फिल किया है, यदि लास्ट नेम फिल किया तो लास्ट नेम, मदर्स नेम, डेट ऑफ बर्थ, और आपको जेंडर सेलेक्ट करना है और मध्य प्रदेश के निवासी हैं या नहीं है, इस प्रकार से आपको देना, कैटेगरी सेलेक्ट करना है इस प्रकार से। और सबमिट पर आपको क्लिक करना, तो आपका पूरा फॉर्म यहाँ पर एप्लीकेशन नंबर आपको यहाँ पर शो हो जाएगा, वही एप्लीकेशन नंबर यूज करके आपको प्रिंट को ले लेना है। तो ये पूरी प्रोसेस आपको बताने का प्रयास किया गया है। आई होप जानकारी आपको पसंद आई होगी। जानकारी पसंद आई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक जरूर करें। साथ ही आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन आप प्रेस करके जरूर रखिए, इसी प्रकार की रेगुलर अपडेट पाने के लिए। तो चलिए मिलते हैं इसी प्रकार से एक और नई जानकारी के साथ। जय हिंद।